तो यहाँ पे है क्या, लिख के हमें, Some Indian rivers are famous by their nicknames. कुछ इंडियन रिवर्स ऐसे हैं जो क्या है, फेमस, मशहूर हो गए अपने निकनेम्स की वजह से। तो आज हम उन्हीं के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। कैन यू राइट द नेम्स बाय द, एक सेकेंड, ऑफ द रिवर बाय रीडिंग इट्स निकनेम। यहाँ पे हमें निकनेम दिया गया है उस रिवर का, हमें बताना है कि ये कौन सा रिवर है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है पहला जो निकनेम है, दैट इज सोरो ऑफ बंगाल। सोरो ऑफ बंगाल, ये किस दरिया को बोलते हैं? ये बोलते हैं दामोदर को। किसको? दामोदर, DAMODAR। दामोदर नदी जो है उसका दूसरा जो निकनेम है दैट इज सोरो ऑफ बंगाल। उसके बाद है सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार किसका नाम है? कोसी का, KOSI। ठीक है। उसके बाद है सोरो ऑफ आसाम। ये किस रिवर का नाम है? ये है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसका निकनेम है सोरो ऑफ आसाम। आपको ये याद रखना है। और मैंने आपको एक बात जरूरी जो बोलनी है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, ताकि तब तक सारे बच्चे ज्वाइन हुए होंगे, फिर मुझे वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है फोर्थ वन, दैट इज सोरो ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा, ये जो सोरो ऑफ उड़ीसा है ये किसका निकनेम है? ये है महानदी का। महानदी का दूसरा, अगर आपको कोई बोलेगा जरा मुझे बताओ महानदी का निकनेम क्या है, तो आप बोलेंगे महानदी का निकनेम है सोरो ऑफ उड़ीसा। और उसके बाद जो फिफ्थ वन है दैट इज लाइफ लाइन ऑफ केरला। लाइफ लाइन ऑफ केरला किसका निकनेम है? परियार का। किसका? परियार। इसी तरीके से है लाइफ लाइन ऑफ गोवा। लाइफ लाइन ऑफ गोवा जो है वो मंदोवी का नाम है, रिवर का निकनेम है। लाइफ लाइन ऑफ स्किम, तेस्ता। ठीक है। इसी तरीके से वृदा गंगा, वृदा गंगा किस रिवर का निकनेम है? गोदावरी का। इसी तरीके से दक्षिणा गंगा, दक्षिणा गंगा भी गोदावरी को ही बोलते हैं। और नावा लवानवती, ये है साल्ट रिवर। लवानवती एक साल्ट रिवर है, ये किसका निकनेम है? ल्यूनी, LUNI। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें यहाँ से बताए गए हैं, जैसे हिमालय हैज मेनी पीक्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड बिलो द नेम्स ऑफ दोज। माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? दैट इज माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बॉर्डर जो है नेपाल का और तिब्बत चाइना का, जो तिब्बत चाइना और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पे ये सिचुएटेड है। कहाँ पे है सिचुएटेड? तिब्बत और नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर लाइन है वहां पे ये सिचुएटेड है। माउंट एवरेस्ट ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद है K2। K2 वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर। और सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज K2। वो कहाँ पे लोकेटेड, सॉरी सिचुएटेड है, लोकेटेड है या सिचुएटेड है कहाँ पे? बॉर्डर जो है बिटवीन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज एंड जिंजंग चाइना, यानी चाइना नॉर्दर्न एरिया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के जो बॉर्डर्स है इनके बॉर्डर लाइन पे लोकेटेड है K2। और ये क्या है? ये है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन, वन ऑफ द टफेस्ट माउंटेन्स टू क्लाइम। और वो कहा जाता है कि मतलब जो टफेस्ट माउंटेन्स है ना, जिन पे चढ़ना मतलब बहुत चढ़ना मुश्किल है, क्लाइम करना मुश्किल है, उनमें से एक है ये। तीसरा है, एक सेकेंड स्नोबर, आपको कुछ पूछना है? आपने माइक अनम्यूट की है। स्नोबर आपको कुछ पूछना है? मुझे ऐसे आवाज नहीं आएगी, आप लोग सीधे पूछिए।
एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मुझे बैक टू मीटिंग होता है, 1 मिनट। मैम 3 वाले की स्पेलिंग बोलिए। अच्छा, BRAHMAPUTRA, ब्रह्मपुत्र। मैं अपना माइक बंद, रिकॉर्डिंग मतलब। मोहम्मद नबील, आप क्या बोल रहे हो? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा फिर से पूछिए। मैं पूछ रहा था, आपने आपने माइक बंद रखी थी हमें। हाँ, मैंने इसलिए बंद रखी थी क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ ना बच्चे, जब आप बीच में बात करते हो तो फिर मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चंस पुट कर देते हैं, फिर हमारा जो है वो रह जाता है। दैट्स व्हाई मैंने माइक ऑफ की थी, जब तक मैं सारा आपको एक्सप्लेन ना करूं, इसीलिए। ठीक है, तो अब आपको ओके। याद रखना है कि पहला जो है दैट इज दामोदर, कोसी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, परियार, मंदोवी, तेस्ता, गोदावरी, गोदावरी एंड लूनी। ठीक है, ये आपको लिखने हैं अपनी जीके बुक पे। और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको एंड बोलूंगी, वो पहले आप सुनिए। प्लीज पुट योर माइक्स ऑफ, ताकि आपको मेरी बात याद रहे और क्लियर भी हो जाए। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको जीके के लिए कॉपी बनानी है। जिसके पास पुरानी जीके बुक है वो क्या करेगा, पुरानी जीके का काम वो जीके बुक पे ही उतारेगा, लेकिन जो नई जीके बुक का मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ जिसपे लिख के होता है न्यू जीके, उसका काम आप जीके कॉपी पे मेंशन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक जीके कॉपी लानी है, चाहे आपके पास घर में 4 लाइन अवेलेबल हो या सिंपल रूल वाली आपके पास अवेलेबल होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि आपके पास जरूरी 4 लाइन होनी चाहिए या जरूरी आपके पास सिंगल लाइन कॉपी होनी चाहिए। नो, जो भी आपके पास अवेलेबल है यू कैन यूज इट। आपको करना है कि आपके पास जो भी जीके बुक अवेलेबल है उसका काम आप बुक पे ही उतारोगे, लेकिन जैसे आपके पास नहीं होगी, पुरानी नहीं है, तो पुरानी का काम आप किस पे उतारोगे, अपनी जीके कॉपी पे। अब जिनके पास पुरानी जीके बुक है वो नई जीके बुक का काम अपनी जीके कॉपीज पे मेंशन करेंगे। ये समझ आया? पहले आप मुझे इतना बताइए, क्या करना है यस आप? मैम। मैम फिर से बताइए, मैम आपको आपने पता बताया लिखने ना का। कि मैम आपने बताया ना कि जिनके पास पुरानी आप वो और बुक्स है, चाहिए कॉपी पे काम। एक, 1 मिनट सुनिए बच्चा। आपको एक जीके कॉपी लानी है। आप कोई भी कॉपी यूज कर सकते हो जो आपके पास घर में अवेलेबल होगी, क्योंकि इस साल आपकी कॉपीज बहुत सारी बची होंगी, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की है वो बच गई होंगी, या कोई भी कॉपी आपके पास अगर होगी ना वो नई होनी चाहिए, मतलब यूज नहीं की होनी चाहिए। वो मैं बोल रही हूँ कि आप बोलोगे रफ कॉपी पे लिखेंगे, नो, रफ कॉपी पे नहीं लिखना है। आपको एक कॉपी लेनी है, आपके पास जो भी होगी घर में एक्स्ट्रा वो आप यूज कर सकते हो, सिवाय स्क्वायर लाइन, ये जो डिब्बे वाली होती है छोटे बच्चों को, वो वाली आप नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जीके का काम अपनी जीके कॉपी पे उतारना है। कौन सी जीके का काम, वो आपको बुक से पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नई भी है पुरानी भी है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नई जीके बुक है, वो बोलेंगे मैम हम पुरानी जीके का काम किस पे उतारेंगे, क्योंकि काम आपको दोनों लिखने हैं, पुरानी जीके का भी और नई जीके का भी। क्यों? क्योंकि आपको जो पेपर होगा इस बारी T2 में जीके का, वो दोनों बुक से लिया जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस पुरानी जीके के होंगे, कुछ क्वेश्चंस नई जीके के होंगे। तब आप नहीं बोलोगे मैम हमारे हमारे पास तो बुक थी ही नहीं, हम कैसे ये क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको जीके कॉपी लानी है। अगर आपके पास नई जीके बुक है तो पुरानी वाली जीके बुक का जितना भी काम मैं आपको दिखाऊंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगी, वो आप साथ साथ अपनी जीके कॉपी पे उतारते जाएंगे। ठीक है, और जो मतलब जिन बच्चों के पास पुरानी है लेकिन नई नहीं है, वो सेम यही रूल फॉलो करेंगे, मतलब पुरानी का काम पुरानी जीके पे बुक पे, और नई जीके बुक का काम अपनी जीके कॉपी पे। आया समझ अब कि नहीं? यस मैम। ओके, तो ये जो मैंने अभी दिखाया है, यस मैम, मुझे समझ आया।
मुझे ओ, नहीं पर नहीं ये है जी के। मतलब क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सा बच्चा बोल रहा था मुझे नहीं जीके है? मैम पुरानी जी ओनली पुरानी बुक मैम जिनको। आप लोग शायद सुनते ही नहीं हो, यही मैं बोल रही हूँ ना। देखो, अभी एक बच्चा बोल रहा है जिनके पास पुरानी बुक है वो नई जी के बुक का काम लिखना है कॉपी पर। अभी बोल रहे थे पुरानी ये जी के बुक का काम लिखना है बुक पर। चुप करिए नादिया, ये नहीं है। देखो मैम बच्चे, आप पहले बोल रहे थे। बासित बोलूंगी, चुप तो करो, माइक तो ऑफ करो। नादिया पुट योर माइक ऑफ। नादिया, आपको मैं परसों भी वार्निंग दी थी, मुझे बोला गया है कि जो बच्चा ज्यादा इरिटेट करेगा उसको रिमूव करो क्लास से। मैंने बोला ना आपको 2 बारी, माइक ऑफ रखो नादिया। चलिए जाइए क्लास से बाहर। देखिए बच्चे, आपको करना क्या है, आपको जीके के लिए कॉपी लानी है। आपके पास अगर पुरानी जीके बुक है तो आप जो भी मैं काम दिखाती हूँ पुरानी जीके बुक का, वो आप बुक पे ही उतारेंगे। लेकिन जो मैं नई जीके बुक का काम दिखाती हूँ ना, वो आप किस पे उतारोगे, जबकि आपके पास नई जीके बुक है ही नहीं। आप लोग क्या करेंगे, उस नई जीके बुक का काम आप अपनी जीके कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। आया समझ? यही होगा जिनके पास नई जीके बुक है, उनको भी सेम यही चीज करनी है। बुक का काम उसमें वो बुक करेंगे जो बुक उनके पास है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिनके पास नई जीके बुक है, उनके पास पुरानी मत है, वो पुरानी का काम किस पे उतारेंगे, अपनी जीके नोटबुक पे। आया समझ? बासित यानी रियाज। यानी कि जो नई और जी की बुक है वो पुरानी जी की बुक का उतारेंगे और जो पुराने हैं वो नई का उतारेंगे। एग्जैक्टली मोहम्मद नबील, दिस इज द राइट, यू आर राइट, आपने सही बोला कि आपको करना क्या है, पुरानी वाले नई का काम कॉपी पे, नए वाले पुरानी का काम कॉपी पे करेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो हमें दोनों बुक से निकालना है, दैट्स व्हाई। हो गया। नई जीके बुक वालों का ये एक पेज मैंने उन्हें दिखा दिया। नेक्स्ट पेज जो है वो मैं आपको पीडीएफ में दिखाऊंगी। फिलहाल आप पुरानी जीके जिनके पास है वो निकालिए जल्दी से। पुरानी जीके बुक जिनके पास है वो निकालेंगे पेज नंबर 16, वर्ल्ड टूर। एक सेकेंड। हाँ, मैम हमें क्या पेज नंबर निकालना है। पुरानी जीके बुक वालों को यस मैम। ये तो हमने किया है, एक सेकेंड रुकिए, 1 मिनट रुकिए आप बच्चे। एक सेकेंड, लेट मी चेक। फेमस बिल्डिंग हो गया, वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। पेज नंबर निकालो पुरानी जीके बुक वाले, 26, 26 निकाला। इसमें हमें क्या करना है, insects are small creatures, they may be useful or harmful। insects जो है वो सबसे smallest creature है, और वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी, यानी उनसे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है और फायदा भी। गिव ब्लो गिवन ब्लो आर सम इन सम क्वेश्चंस, सम, व्हाट इज दिस, मुझे इरेज हो गया है, रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, टिक द करेक्ट आंसर। जो भी करेक्ट आंसर है उस पे हमें टिक करना है। हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे पहला जो क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट डिस्ट्रॉयज वुडन फर्नीचर एंड अदर वुडन थिंग्स। कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो क्या करता है, वुडन फर्नीचर को डिस्ट्रॉय करता है या लकड़ियों की बनी हुई चीजों को। तो इसका इस इंसेक्ट का नाम है टर्माइट। क्या है? टर्माइट। इसी तरीके से हमें बताना है, विच इंसेक्ट कैन जंप 6 times हायर देन इट्स हाइट। अपनी हाइट के हिसाब से मतलब उसकी जो हाइट। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन पे ही शेयर करूंगी आप लोगों को, वरना समझ नहीं आएगा। वेट अ सेकेंड, 1 मिनट बच्चे।
ये रहा बासित रियाज आपकी स्क्रीन पे, पेज नंबर 26 है, वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। देख रहे हो आप? इसमें बताना, सॉरी, इसमें हमें बताना है विच इंसेक्ट कैन जंप 6 टाइम्स हायर देन इट्स हाइट, यानी इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से 6 गुना ज्यादा ये जंप करता है। तो कौन सा है ये, फ्ली है या बटरफ्लाई? इट्स फ्ली। इसके बाद है विच इंसेक्ट इज कॉमनली फाउंड इन ओल्ड बुक्स, जो पुरानी बुक्स में ज्यादातर मिलता है हमें, मतलब जो भी बुक्स हमारे पास पुरानी है ना तथ में कुछ क्यों ज्यादा मिला। अब सबने देखा होगा ऐसे कशिर पचवे ना काकज क्यों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर फिश। क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश। क्या इसके प्रोन कहाँ थे, काकुद कहाँ थे, बुक तहमज मिले होता ही। उसके बाद है विच इज अनदर नेम ऑफ ग्लोवर्म, ग्लोवर्म का दूसरा नाम क्या है? फायरफ्लाई। ठीक है। विच इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, सबसे तेज जो है उड़ता वो कौन सा इंसेक्ट है? दैट इज ड्रैगन फ्लाई। ठीक है। उसके बाद पहले आप ये कीजिए, इसमें आपको खाली टिक देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेज नंबर 14 पे, ठीक है, पेज नंबर 14, द ग्रीन वर्ल्ड। इसका भी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगी, पहले आप राइट डाउन कीजिए। ये आपने किया राइट डाउन पेज नंबर 26। अब आपको निकालना है पेज नंबर 27। नाउ पेज नंबर 27 स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगी, आप लोग साथ साथ कॉपी कीजिए। फिर मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगी, जिनको नोटबुक पे उतारना है वो फिर नोटबुक पे आराम से उतारेंगे। मैम जी। मैंने एक चीज नोटिस की है, यस। ये जो जी के बुक है ना, हम्म। ये तो मुझे पता है मेरी जी की बुक नहीं है, पर ये अगर अगर नई नहीं होती तो जो पुराने वाले पेज नंबर है वो मेरे पास होते है ना। हाँ। मगर कभी कभार कुछ ऐसे भी पेजेस निकलते हैं, जैसे आपने बोला था कि पेज निकालो, तो मुझे उसमें नहीं निकला, मुझे 13 पे निकला था। जैसे आपके पुराने वाले 13 में है वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स है ना, तो मेरे हाँ। वाले 13 में है एडियन, रिवर एंड निकनेम्स, और आपने कुछ और उसका नाम दिया था, है ना। हाँ। ये इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? मतलब ये मेरी बुक नई भी है और पुरानी नहीं है। नहीं चलो बच्चे, आपको कहीं पे ये दिख रहा है वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स नई बुक पे? नहीं, इसमें है ही नहीं। वही मैं बोल रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि नई जीके जो है उसके टॉपिक्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू पुरानी, क्योंकि पुरानी जीके बुक में जो हमें टॉपिक्स मिलते हैं, जो अंदर से उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो डिफरेंट है। जो आपके पास नई जीके बुक है, मेरे पास दोनों है, पुरानी भी और नई भी, इसीलिए मुझे पता है कि जो चीज पुरानी वालों के बुक पे है वो नई वालों के बुक पे नहीं मिलेगा। हाँ, मगर मेरा पेज नंबर तो अलग वाले में है ना। आपको कौन से वाले में है जरा मुझे बताओ। मुझे 21 पेज नंबर है और लेसन है 13। हाँ, इनको है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वो मैंने आपको पढ़ा है, रिवर एंड देयर निकनेम्स। इनको है पेज नंबर 30, ये 26 पे लेसन नंबर 13। हाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4, ये 27 लेसन नंबर 14, इसमें हमें क्या है, द ग्रीन वर्ल्ड, डिफरेंट प्लांट्स आर नोन एज एट डिफरेंट प्लेस, जिनको यानी नहीं बुक है उनको लीव करना है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही बैठेंगे क्लास में ही जब तक, क्योंकि क्लास में अब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बचे हैं, तो आप 10 मिनट तक वेट कीजिए और उसके बाद आपको ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी, आप वो कॉपी करेंगे। ठीक है। ओके। देखिए बच्चे, इसमें हमें क्या बताया गया है, डिफरेंट प्लांट्स आर ग्रोन एट डिफरेंट प्लेसेस। ये जो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स है, यानी पेड़ पौधे हैं, वो डिफरेंट जगहों पे ग्रो करते हैं, यानी एक प्लांट जो है वो हर एक जगह पे ग्रो नहीं करता है, उसका अपना एक स्पेशल मतलब प्लेस होता है। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ लैंड पे ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स
जो है वो हिली एरियाज में ग्रो करते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये साइंस में पढ़ा है कि प्लांट्स जो है उनके जो ये प्लेसेस है वो भी डिफरेंट होते हैं, वो एक ही जगह सारे प्लांट्स नहीं उगते हैं। तो हमें बताना है कैन यू नेम सच प्लेसेस, अनस्क्रैम्बल द वर्ड एंड फाइंड देम। आपको यहाँ पे ऑलरेडी नेम दे के है, लेकिन ये अनस्क्रैम्बल है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में जम्बल्ड लेटर्स और वर्ड्स, तो ग्रामर में आपने पढ़ा होगा ये। उसमें क्या होता है कि लेटर्स देके होते हैं, उन वो अनस्क्रैम्बल्ड होते हैं, उनको हमें स्क्रैम्बल करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना होता है। वेयर टाइनी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वेयर टाइनी प्लांट्स एंड सेपलिंग्स आर केयर्ड फॉर। कहाँ पे स्मॉल ये जो टाइनी प्लांट्स होते हैं और सेपलिंग्स होते हैं उनका ख्याल कहाँ पे रखा जाता है। इसमें हमें क्या देखे है, SNRUYER। तो अगर हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे, एक वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या बनेगा, नर्सरी। NURSERY। ये आपका नर्सरी वाला क्लास नर्सरी नहीं है, ये नर्सरी एक छोटा सा ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बटपोरा साइड से है। वहां पे मतलब इच्छा सांख लाकुट, जैसे आप लोग घर में नहीं बनाते हो गार्डन, बिल्कुल वैसा ही होता है ये। किचन गार्डन बनाते हो ना आप, बिल्कुल वैसा ही। वहां पे क्या होता है, इन प्लांट्स, स्मॉल स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं, टाइनी प्लांट्स या सैपलिंग्स होते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद है ग्लास बिल्डिंग वेयर सम प्लांट्स आर केयर्ड फॉर इन कूल क्लाइमेट। एक ऐसा एक शीशे की बिल्डिंग बनी होती है। पहला जो है नर्सरी, वो शीशे की बिल्डिंग नहीं होती है, ये जो है ये ग्लास की बनी हुई बिल्डिंग होती है। वहां पे क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका समर सॉरी कोल्ड सीजन यानी विंटर सीजन में ख्याल रखा जाता है। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उस टाइम पे उन प्लांट्स का ख्याल वहां पे रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रीन हाउस। GREENHOUSE, ग्रीन हाउस। जी। उसके बाद है द एरिया वेयर टी, कॉफी, रबर आर कल्टिवेटेड। एक ऐसा एरिया जहाँ पे चाय, कॉफी, रबर जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। ए प्लांटेशन वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वाइन यार्ड। क्या बोलते हैं, वाइन यार्ड। VINEYARD। उसके बाद है अ स्मॉल वुड और फॉरेस्टेड एरिया वेयर फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड गावा आर ग्रोन। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोव्स। जी, एक सेकेंड, GR, ग्रो बोल रहे हैं उनको। मैम आपने मैम पुरानी मैम बुक वालों को दिखाया, मैम नई बुक वालों को, मैम मुझे लीव हो गई थी मीटिंग। पहले तो आप आहिस्ता बात करो तहरीन, आपकी ये एज यूजुअल आदत है, मैं इस पे आपको किसी दिन पिटाई करूंगी। एक्टिंग नहीं करनी होती है, सीधे बात करनी होती है ताकि दूसरे को भी समझ आए। आप इतना तेज बोलते हो जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर। क्या पूछना है पूछो। मैम आप ये पुरानी बुक वालों को दिखा रही है? आपकी क्लास कब लीव हुई थी, जरा मुझे पहले बताओ। मैम अभी। कितने, अभी? तो ये किन बच्चों को मैं काम दिखा रही थी, मैम नए बच्चों। नई वालों को? तब आपकी क्लास लीव हुई थी जब मैं नई वालों को दिखा रही थी। ये इस टाइम पुराने बच्चों को दिखाई जा रही है जिनके पास पुरानी जी के बुक। ओके मैम। ओके, नाउ moving to next part, where fruit trees are grown over a wide area, orchid, a small area where flowers, fruits and vegetables are grown। क्या बोलते हैं उसको, गार्डन, किचन गार्डन जो आप ज्यादातर यूज करते हो, जहाँ पे हम, नहीं गार्डन में भी उगाए जाते हैं ना फ्रूट्स, किचन गार्डन नहीं, सॉरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, ठीक है।
An area of land used for growing crops and rearing animals. जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड फार्म. A large area of land thickly covered with trees and undergrowth. उसको क्या बोलते हैं? जो ज्यादातर प्लांट्स से घेरा हुआ होता है, ट्रीज से घेरा हुआ होता है, दैट्स कॉल्ड फॉरेस्ट. क्योंकि जंगल में ही होते हैं ना पेड़ पौधे ज्यादा. ये बता रहा है कि जो ज्यादातर प्लांट से कवर्ड होता है. A large open area of country covered with grass. एक बहुत बड़ा एरिया किसी भी कंट्री का जो ज्यादातर कवर्ड होता है किससे? ग्रास से, घास से, ग्रास. इसको बोलते हैं ग्रास लैंड. ठीक है, ये दोनों पेज भी मैं आपको इसकी भी पीडीएफ सेंड करूंगी और पुरानी जीके बुक की भी. वो आप अपनी, मैंने जैसे आपको बोला है कि जीके बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले नई का काम बुक पे ही उतारोगे और पुरानी का फिर कॉपी पे. अगर पुरानी है तो पहले पुरानी का काम बुक पे, नई का फिर कॉपी पे काम. लेकिन दोनों आपको मैम बोलिए. मैं आप सब बच्चों को बोलिए ना बुक्स लाने के लिए, इससे कंफ्यूजन होता है. मैं सब बच्चों को बोलती, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है कि इनका जो बुक सेलर है, हमारा जो यहाँ पे क्रिसेंट बुक सेलर है, एक्चुअली उसने कुछ स्टॉक रिटर्न किया हुआ है. मैंने, वरना मुझे पता है कि हमारी क्लास में 3 ही बच्चे हैं. मैंने ऑलरेडी ये बात की हुई है स्कूल वालों से कि खाली 3 बच्चे हैं जिनके लिए मुझे पुरानी जीके बुक पढ़ानी पड़ रही है. बट मसला ये है कि जिसके पास उनको बुक लानी है वो बोल रहा है मैंने ऑलरेडी स्टॉक रिटर्न किया हुआ है, आई डोंट हैव अ सिंगल पीस. तो मैं उन बच्चों और से भी उनको ला सकते अगर वो कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अब उन बच्चों को सफर तो नहीं करा सकती हूँ ना, इसीलिए मुझे स्कूल. बच्चों को ही डिफिकल्टी होती है, इसी वजह से बोल रही हूँ. आई अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे काम हो भी वो करना है, ये काम भी करना है, फिर ये बोलते हैं लास्ट में ये कितना करेंगे, इनका एक्सक्यूज. आई अंडरस्टैंड, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बच्चों को इससे लोड ज्यादा हो जाएगा, बर्डन ज्यादा होगा इन पे. लेकिन या तो फिर ये उन बच्चों को समझना है, उन पेरेंट्स को समझना है जिनके पास पुरानी जीके बुक है, वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब ना उनको थोड़ा सा ये पेन लेना है कि वो बाजार जाए, एटलीस्ट ट्राई तो करे कि कहीं ना कहीं पे तो मिल जाएगी. लेकिन वो ट्राई नहीं कर रहे. अब उनके लिए मैं उनके बच्चों को सफर नहीं करा सकती हूँ. दैट्स वाई मुझे स्कूल वालों ने बोला है कि मैं दोनों काम दिखाऊं, पुरानी जीके का भी और नई जीके का भी. फिर इनको ये नोट डाउन करना है, क्योंकि मैंने वरना बोला था ऑलरेडी, टीचर वहां पे स्कूल में बात की थी इस रिगार्डिंग कि इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. एक तो वो जीके बुक पे भी काम लिखेंगे, फिर अलग से कॉपीज बनाएंगे. बट इसके लिए आपको या तो फिर स्कूल आना पड़ेगा, वहां पे प्रिंसिपल से बात कीजिए, या फिर अपनी हमारी जो वहां पे वीपीज है या इंचार्ज है उनको कंसल्ट कीजिए. मुझे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं आई एम फॉलोइंग दैट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. तो पता क्या करो तुम बुझो तुम क्या करो वन ये पज पे गई कन्फ्यूज तो बच्चे ते गई कन्फ्यूज. अगर तुम वन करो ना कॉपी बनायो प्रान तयु तो नव तयु तम कर कॉपी पे सारी काम, इसलिए हेकन तम लर्न ते असल पे कर कि इत पे गम कन्फ्यूज वन कर ये याद कि वन करो ये याद, वन हम प्रान हज कि वन ये नई हज. तुम वो तुम करो पाने गई पान कन्फ्यूज, बच क्या गन. तो बुझो मेन कत बस इसीलिए पीडीएफ सेंड करान व्हाट्सएप ग्रुपस मज, तथ लिखित ओल्ड तो न्यू. बचन वह पन मर्जी तम सारी कम कॉपी पे तारना कि तम अड़ कम कॉपी पे तारन, अड़ तारन जीके बुक पे. मगर बस तुम करो तुम हाइयो प्रान हज तो नई हज इकोटे तारन तम इकोटे युथ एग्जामस मज कन्फ्यूज गसान कहें. सोजान अलग अलग पीडीएफ बन ताकि बच्चे गसन कंफ्यूज कह अड़ बच्चे कॉपी थो ना यम कर पे कॉपी हंद लर्न क्योंकि सोचन पे हु कर लर्न इत कर लर्न वो तुम सोचो अत वन लकट बच्चे कोता कर पे जी के टफ.
बस मानित तुज कत बस वनान यी कि मगर अगर बह यम इकवटे सोजना PDF मतलब दशवनी बुक्सन हज बस सोजान तो दशवनी बुक्सन हज मे यन पे तुम करियो वही पाने कर मैं PDF दोनवनी सेंड बस मगर तथ इसलिए थवान ओल्ड त लिखित ताकि बच्चे गसन कंफ्यूज क्या अड़ बच्चे ती तो पता तम क्या तिम पेज नंबर टैली कर अगर तिम पेज नंबर ने ना सो तिम तूता क्लास मज मैम अस नहीं पेज नंबर मैम हमें नहीं है ये पत यमन बच्चन पर्न तिमन तन बिचारन जाय टाइम इसीलिए गई कंफ्यूज यह वन मे मामा बह क्या कर मे कर छप बह वन मैम पाने मैं वो ना तुम बे पेरेंट्स मगर बच्चे गई अम कंफ्यूज क्या सोचान कि वह क्या करो वन कुस करो याद वन क्या करो याद मतलब GK मज टफ यह ये चीज कि खाली 3 किन 4 बच्चे यमन प्रन GK बुक बाकी मैक्सिमम बच्चे बह समझान सोरे क्या पता बस क्लास मज बराबर बस ती वन बस वन मतलब अगर तिम पेरेंट थोड़ा कोशिश करान ना मे बी तिमन मा मिल बाकी बच्चे करान पत सफर कहें पाई बह वनो कथ यह पेरेंटस पानस तान क्या कमिस बच्चे पर्न कमिस बच्चे पर्न क्या अगर मे आ प्रन बुक कहें हो सकता है बह अनहा नव बुक कुन ढूंढित यह अमुक अत हेको कहें अलबत्ता वन वन बच्चे ब्रोट तम गन पथ गन कहें परवाह तुम मे कहें टेंशन बह कर तेल करन बच्चे यम तारन कहें GK पे यम तारन डायरेक्ट GK कॉपी पे ती करो तुम इत पे गए बच्चे कंफ्यूज कहें ठीक कहें परवाह तुज यह सजेशन बेस्ट बह कर ये अप्लाई ठीक चलो शुक्रिया शुक्रिया ओके स्टूडेंट्स तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान से सुनिए जितने भी बच्चे क्लास में हैं आप लोग GK बुक्स पे कुछ भी काम नहीं उतारेंगे जो मैं आपको PDF सेंड करती हूँ उस पे लिख के होता है ओल्ड न्यू आपको उससे कुछ भी मसला नहीं है मैं कल से क्या करूंगी मैं आपको डायरेक्ट जो PDF सेंड करूंगी उसमें जितने भी पेज होंगे उसमें पुरानी भी होगी नई भी होगी आप लोगों को परेशान नहीं होना है सिर्फ आप सिंपल सी एक कॉपी लीजिए उस पे आप नोट डाउन करेंगे आज से GK का काम रहा सवाल अब आप बोलोगे मैम हमने जो पिछला किया है पुराना वो कहाँ से लाएंगे डोंट वरी अबाउट दैट मैं आपको सारी उसके रिगार्डिंग PDF सेंड करूंगी 1 बाय 1 क्योंकि अगर मैं एक साथ करूंगी तो आप लोग भी टेंशन लोगे कि इतना सारा काम लिखना है तो मैं एक एक काम करूंगी कि रोज आपको एक एक PDF सेंड करूंगी जरूरी नहीं आप अब लेसन नंबर 1 से ही स्टार्ट करोगे आपको आज मैं जो PDF भेजूंगी ना आप वो फिलहाल नोट डाउन करेंगे अपनी GK कॉपी पे आज से आप GK का जितना भी काम है वो GK कॉपी पे उतारेंगे ठीक है आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप आराम से जो भी आपको PDF WhatsApp पे भेजी जाएगी वो आप बुक्स पे नहीं अपनी GK कॉपी पे नोट ओके मैम ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।